वेलकम बैक नाज़रीन, क्लिनिक ऑनलाइन में दोबारा खुश आमदीद। जिन व्यूअर्स ने अभी ज्वाइन किया है मैं उनको बताता चलूँ कि आज हम बात करेंगे अपने कंधों के हवाले से। कंधे हैं बड़े काम के, लेकिन अगर इनमें कोई तकलीफ़ हो जाए तो फिर इंसान का जो पूरा एक बाजू होता है उसकी हरकत में बहुत तकलीफ़ हो रही होती है और ज़ाहिर बात उसका फिर दर्द भी होता है। बहुत सारे रीज़न्स होते हैं कंधे के। अमूमन कुछ लोगों के कंधा उतर जाता है, बार बार जो है उसको फिर चढ़वाना पड़ता है। क्यों होता है? बहुत से लोगों को जो है लेमन टर्म है फ्रोज़न शोल्डर, लेकिन रोटेटर कफ इंजरीज हो जाती हैं, टेंडनाइटिस हो जाता है, कैप्सुलाइटिस हो जाता है। अजीब से वर्ड्स हैं ना, लेकिन जानने की कोशिश करेंगे ये क्या होता है, क्यों होता है। डायबिटिक्स लोग जो हैं उनको शोल्डर जॉइंट की बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। सारी बातें करेंगे। और आज हमारे साथ जो मौजूद हैं हमारे इस प्रोग्राम की बहुत ही जानी पहचानी शख्सियत और ख़ुसूसन ऑर्थोपेडिक की दुनिया जो है, तिब का जो है एक ऐसा शोबा जो कि हड्डियों को, जोड़ों को देखता है, उसका एक बहुत ही काबिल एहतराम नाम, बहुत ही मुस्तनद नाम डॉक्टर तैयब आसिम साहब। डॉक्टर साहब जो हैं प्रोफेसर ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी ज़ियाउद्दीन मेडिकल यूनिवर्सिटी एंड हॉस्पिटल से वाबस्ता हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे मिजाज हैं? अल्लाह का शुक्र। डॉक्टर साहब ये बताइए, शोल्डर जॉइंट कैसा जॉइंट होता है, क्या होता है इसमें? देखिए, शोल्डर जिसको हम उर्दू में कंधा कहते हैं, ये जिस्म का वो हिस्सा होता है जहाँ अपर ट्रंक और ये आर्म आके मिलते हैं। ठीक है, अगर हम टेक्निकली या उसको मज़ीद मेडिकली देखें तो इसमें अंदर बेसिकली 3 जॉइंट्स हैं जो कि ब्रॉडली हम कहते हैं। एक तो ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट है, यानी जो ह्यूमरस का अपर एंड जिस पे पूरा बॉल होती है, यानी ये जो हमारी हाथ की जो ये हड्डी है exactly, बाजू के ऊपर वाली, उसकी एक बॉल आके एक सॉकेट पर लगती है, दैट इज कॉल्ड द ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट। ठीक है। फिर आपने देखा होगा ये जिसको हम क्लेविकल कहते हैं, हंसली की हड्डी के सामने जो होती है, ठीक है ना, तो एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट होता है, वो भी पार्ट ऑफ द शोल्डर। और बाकी फिर अगर मज़ीद हम जाएँ तो छोटा एक जॉइंट्स है, या जिसको कहते हैं थोड़े को, यानी जो स्कैपुला के ऊपर जो थॉरैक्स के ऊपर पूरी रोटेशन होती है, तो वो एक थर्ड जॉइंट उसको हम कहते हैं। ठीक, लेकिन बेसिकली अगर हम शोल्डर जॉइंट की बात करें तो इन दोनों जॉइंट्स की जो पैथोलॉजीज़ हैं, यानी ग्लिनोह्यूमरल की और एसी जॉइंट की, तो ये बड़ा कॉम्प्लेक्स एरिया है। अच्छा, कितनी मूवमेंट शोल्डर कर सकता है? इसकी मूवमेंट्स देखें, पूरी सिकमटेक्शन, यानी आपकी 0 से लेकर 180 डिग्री, 0 से मतलब 180 डिग्री से मतलब जो बॉलिंग करवाते हैं ना, हाँ, पूरा हाथ पूरा ये सिकमटेक्शन ये पूरी कंप्लीट है, पूरा है। और ये इतना, जिस तरीके से पिछले हफ्ते या पिछले दिनों हमारा प्रोग्राम लोअर लिम्ब हिप्स एंड नीज के पे हुआ था, तो सिमिलरली आपका जो शोल्डर जॉइंट इज़ सो इम्पॉर्टेंट, स्पेशली देखिए ना, अल्लाह ना करे किसी का अगर टांग कट जाती तो उसके बाद प्रोस्थेसिस हैं, लेकिन वो हाथ अगर उससे काम है, उसकी ज़िंदगी चलती रहेगी उसकी। ठीक है, वो चल रहा है, ठीक है, वो व्हीलचेयर पे आ सकता है, वो गाड़ी पे बैठ सकता है, लेकिन अगर उसके हाथ ठीक हो तो वो अपनी रोज़ी ज़िंदगी गुजार सकता है। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता किसी का अपर लिम्ब, यानी ये पूरा आर्म अगर अफेक्टेड हो जाए तो बेचारा कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है। और खुदा मतलब ये कि अफसोस होता है कि आदमी सोचे इसको, तो शोल्डर से शुरू होता है। अगर किसी पूछें उनसे जिनकी शोल्डर्स की प्रॉब्लम है, जो वहाँ पे बेचारी एल्डरली पेशेंट्स आते हैं कि हम कपड़े तब्दील नहीं कर सकते, हम खाना नहीं खा सकते, हम कंघी नहीं कर सकते, तो पूरी मूवमेंट है वो शोल्डर जॉइंट की है। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा कि क्या क्या वजूहत होती हैं जो कि शोल्डर जॉइंट को बीमार कर सकती हैं, डैमेज कर सकती हैं। लेकिन उससे पहले आपको बताया, हमारे प्रोग्राम की इब्तिदा हमारे बहुत ही काबिल एहतराम कॉलर हैं असगर अली साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जनाब खैरियत से हैं? आप ठीक हैं? अल्लाह का एहसान है। डॉक्टर साहब, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। प्रोग्राम से पहले आपका ही तस्करा कर रहे थे हम। मैं बस बैठा होता हूँ आपके इंतजार में, और ये आप 4-5 दिन हमारे ऐसे गुजार देते हैं कि अब 2 दिन तशनगी रहेगी। आय हाय हाय। मैं तो आपको कैद करना चाहता हूँ कि शनिचर और इतवार को भी आइए आप। अच्छा, चलें जी। वैसे कल मेरा बेस्ट ऑफ द वीक शो तो होता है, लेकिन वो आप देख चुके होते हैं। कितने बजे आता है वो? कल यही शाम 7 बजे। अच्छा, मैं देखूंगा जरूर। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बहुत ही प्यारी बात डॉक्टर साहब ने हमें बताई है। इसके हवाले से आपको मालूम है कि मेरे छोटे छोटे बच्चे भी हैं। आप वो उस बच्चों में हंसली जो इन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया, जो हमारा गुजराती लफ्ज है। अच्छा। तो हंसली बच्चों में जो है, ये ज्यादा हंसली निकल जाती है या पड़ जाती है, तो फिर हम दाइयों के पास या उनके पास जाते हैं, वो टाल के ऊपर वो चीनी लगा के या कुछ लगा के वो ऊपर करती है और बोलती है कि अब इसको ठीक हो जाएगा, और मालिश करती है। तो क्या ये हरकतें हम करें? नहीं,
अच्छा कि चले उनसे हंसली, ये जो जो होता है कि क्लेविकुलर थोड़ी देर क्लेविकल जो होती है, ठीक है। अभी पूछ लेते हैं, और कुछ पूछना चाहेंगे आप? और ये पूछना चाहूंगा कि मुझे ये बताइए कि आसाबी दर्द, जैसे कि आपने फरमाया कंधों का, तो इस आसाबी दर्द में मैं शुगर पेशेंट भी हूँ, हार्ट पेशेंट भी हूँ, और ब्लड प्रेशर भी है मुझे लो और अप दोनों रहता है, लेकिन मुझे बाज औकात अगर 5-10 किलो में वजन 2 बैग में उठा लेता हूँ सीधे और उल्टे हाथ में, मतलब दाएं बाएं हाथ में, और मैं 3rd फ्लोर पे रहता हूँ, तो मैं उठा के आता हूँ, तो उसके बाद एक तरफ का कंधा मुझे इस कदर दर्द होता है कि एक वो सुराख वाला प्लास्टर जो मार्केट में आता है ना, वो मैंने अपने घर के अंदर लेके रखा हुआ है पूरा पैक, ताकि वो लगा ये दूं। बताइए 10-20 किलो का वजन ग्राउंड फ्लोर से 3rd फ्लोर तक आप उठा के आ रहे हैं, हाँ, तो और आप डायबिटिक भी हैं और हाइपरटेंसिव भी हैं, मेरे ख्याल में अगर कोई नॉर्मल आदमी भी उठा के 3rd फ्लोर तक जाए तो उसके भी कंधे में दर्द जरूर होगा। मुझे बहुत ज्यादा होता है। ठीक तो है, मैं मैं भी मेरी जो डिस्कस कर बुढ़िया है लेता ना, वो बहुत नाराज होती है। मैं कहता हूँ उसको कि जैतून का तेल गरम कर और लगा दे, तो बुढ़िया डांटती रहती है कि वजन उठाते क्यों, नीचे चौकीदार को क्यों नहीं दे देते हो, ये फलाना दिमाग। लेकिन अब हमारी उम्रें इस कदर वो हो गई हैं, अकल में भी उम्र में कमी आ गई है शायद, कि हम उसको भी एहतियात नहीं करते। तो बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी हेल्थ वैसे डॉक्टर साहब टेलीविजन पूछ रहे हैं कि मुझे तो खैर आप 40 साल से ज़्यादा के नहीं लगते क्योंकि आपका दिल जवान है, लेकिन आपकी दिल तो मेरे बेटे, दिल तो मेरी माँ का 90 साल मेरी वालदा की एज है, लेकिन आप उसको देखो तो आज भी वो पुराने सॉन्ग हमें इस तरह सुना देती है कि हम तो हैरान रह जाते हैं। अल्लाह ताला उनको बुढ़िया के 190 साल दांत की भी है और ज़िंदगी इस दे। कदर। आपकी उम्र कितनी है असगर अली साहब? 67 सॉरी 67 67 और 7। बहुत शुक्रिया असगर अली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको हमेशा सेहतयाब रखे। डॉक्टर साहब पहले आप इनके सवाल का जवाब दे दीजिए कि बहुत इन्होंने कहा अच्छा कि बच्चों सवाल में जो क्लेविकुलर जॉइंट का जो प्रॉब्लम होता है, क्या क्या प्रॉब्लम है? मैं बताऊँ, बहुत अच्छा सवाल है और हमारे पास वाकई में पेशेंट्स आते हैं। हम बड़ा अफसोस होता है कि अभी तक कितनी इस मुल्क में जहालत है। ये जो क्लेविकल को वाकई में उर्दू में हंसली कहते हैं, और वैसे अगर वेस्टर्न टर्म में इसको ब्यूटी बोन कहते हैं। ब्यूटी बोन, ब्यूटी बोन, ओके, इज़ ब्यूटी बोन, क्योंकि इससे आपका पूरा स्ट्रक्चर यानी ट्रंक का जो ऊपर का होता है, और इसको सही होना चाहिए। अच्छा, अब बचपने में के अंदर आमतौर पे क्या होता है कि ये बहुत एक्टिव स्पोर्ट्स के अंदर ये टूट जाती हैं, और टूटने के बाद जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये कि लोग जाते हैं ज़्यादातर अपने मतलब हमारे पास आते हैं, लेकिन कुछ ऐसी पूरी कम्युनिटी है जो कि पहलवानों के पास जाती है, और जिसका ये जिक्र कर रहे थे कि इसके ऊपर ये कोई पेस्ट लगाते हैं उसके बाद। लेकिन सिंपल है कि मोर देन 95% केसेस, बल्कि उससे भी कहीं ज़्यादा, जो क्लेविकल के जो फ्रैक्चर्स हैं जस्ट स्लिंग के अंदर ट्रीट होते हैं। स्लिंग, ये पट्टी बांध के और हाथ लटका दिया, दैट्स इट। पट्टी यहाँ पे नहीं होती है, जस्ट ए स्लिंग करें, जस्ट वेट एल्बो के ऊपर आए, और 19 मोर देन 95-96%, पर उससे भी कहीं ज़्यादा, मैं 99 कहूँगा तो सही होगा। लेकिन होता ये है कि चूँकि हमारे जनरल पॉपुलेशन में एक कॉन्सेप्ट ये, हड्डी अगर टूटी है तो उसका कुछ ना कुछ इलाज हो जाना चाहिए। फिर वो इधर उधर नाक़िस लोगों के पास जाते हैं, और जो एक ख़ास किस्म की एक लेप लगाकर एक पूरी एक बैंडेज, एक ज़माने में फिगर ऑफ 8 हुआ करती थी, तो हमने जब हम शुरू में, मैं 80s की बात करूँ, जब हमने MBBS कर रहे थे उस वक्त, लेकिन वो चीज़ें भी ऑब्सलीट हो गई हैं। ओके, बिल्कुल ऑब्सलीट हो गई हैं फिगर ऑफ 8 की। तो लिहाजा जो मेरी क्लिनिक में आते हैं या जो हमारे लेवल के जो भी सर्जन हैं जो आते हैं, वो सब एक ही बात कहते हैं कि आप इस फिगर ऑफ 8 की इसको आप निकाल दें आप, ठीक है। क्योंकि होता ये है कि अगर आप मैकेनिज़्म देखें किसी भी हड्डी जोड़ने का, तो एक स्प्लिंटेज होना चाहिए, स्प्लिंट होना चाहिए कोई भी फ्रैक्चर का, ठीक है। जिस तरह हाथ के ये मेटाकार्पल के फ्रैक्चर हैं, फुट के मेटाटार्सल के फ्रैक्चर हैं, आप उनको बैक स्टेप लगाते हैं या उनको सपोर्ट देते हैं। बाकी जो इंटरनल स्प्लिंट होता है वो जो आपके जो हाथ के इंट्रोसाइज हो गए या आपके फुट के अंदर जो स्मॉल मसल्स हो गए बीच के, वो उसको सपोर्ट करते हैं, आपको बैक स्लैब देकर सपोर्ट करते हैं ताकि वो मूवमेंट ना हो, अनटिल अनलेस ग्रॉसली डिस्प्लेस्ड हो, ग्रॉसली कम्युनिकेटेड हो, वो एक अलग चीज़ है, उसको डेफिनेटली हम ऑपरेट करते हैं एक फंक्शनिंग हैंड या फंक्शनिंग फुट के लिए। सिमिलरली क्लेविकल का भी यही होता है कि इसके नीचे मसल, क्लेवियस मसल होता है, ऊपर पूरे टिश्यूज होते हैं, उसको एक सपोर्ट चाहिए जस्ट टू गिव। और कितने दिन तक आप इस तरह से स्लिंग में रखें? डिपेंड करता है, 3 से लेकर 6 हफ्ते तक का प्रोसेस होता है, और वो होते हैं, वो आप स्लिंग पे रखें, वो खुद ब खुद जुड़ होगा, उसमें कोई लीपापोती करने की जरूरत नहीं, कोई कुछ लीपापोती करने की जरूरत नहीं है। 6 हफ्ते में बिल्कुल ठीक हो जाएगा, 3 हफ्ते से 6 हफ्ते बड़ा ठीक है। असगर अली साहब, ये आप ऐसा कोई भी मामला हो तो किसी पहलवान
पहलवान के पास आप जाइए, कुश्ती उश्ती देख लीजिए वहाँ पे, उनके रेसलिंग वगैरह अगर लड़ रहे हैं, वैसे अब तो पता नहीं इस मुल्क में रेसलिंग भी नहीं होती है, वो सियासतदान रेसलिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो लेकिन उनसे हड्डियाँ मत जुड़वाइए। और लीपा पोती कोई कर रहा है, उसका कुछ भी पेस लगा रहा है, वो उससे धोखा है। और अभी आपके शोल्डर का भी पूछेंगे, क्योंकि शोल्डर पर ही आज सारी बातें करेंगे। लेकिन एक और कॉलर है, सायरा साहिबा। अस्सलाम वालेकुम सायरा साहिबा। जी डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक हैं, वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब, डॉक्टर साहब बात ये है कि ऑस्टियोपोरोसिस तो है। आप टीवी का अगर वॉल्यूम बंद कर दें, एक्सक्यूज मी, तो आवाज़ का ऑस्टियोपोरोसिस सही हो जाएगा हमारे। आपकी आवाज़ नहीं आ रही। आप टीवी का वॉल्यूम बंद कर देंगी? जी डॉक्टर साहब, बात ये है कि ऑस्टियोपोरोसिस तो है। और कैसे पता चला आपको ऑस्टियोपोरोसिस है? डॉक्टर साहब चेक करवाया था। डेक्सा स्कैन करवाया था? चेक करवाया था। क्या चीज से चेक करवाया था? एक्सरे कराया था, डेक्सा स्कैन कराया था? एक्सरे भी हुआ था, तो उसमें उन्होंने कहा जी 7 में से 5 हड्डियां जो है आपकी गर्दन की जो है वो तो खराबी हो गई हैं। ओके, बहुत तकलीफ की बात है। तो मैं गई थी, तो उसके बाद ये फिर मैंने क्लिनिक से ऑस्टियोपोरोसिस भी चेक कराया, उसमें उन्होंने सारी रेशो वगैरह लिखी थी। अच्छा, रेशो लिखी थी। अब ये है कि बाजू में बड़ा दर्द है। तो अभी 3-4 दिन पहले मेरी कोहनी में बहुत दर्द था, मैंने वो पेन किलर वगैरह खा ली, उससे मेरे काफी फर्क पड़ गया। लेकिन ये है कि प्रॉब्लम हो ही गई है अब, यहाँ तक कि कानों के पीछे जो हड्डी है इस तक दर्द आता है। ओके, उम्र कितनी है आपकी सायरा साहिबा? 50। और आपको कोई और प्रॉब्लम, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब, ये हड्डियों का ही मसला बहुत चल रहा है। ओए ठीक डॉक्टर साहब, बिल्कुल बहुत अच्छा, ये बहुत अभी आपके सवाल का जवाब लेते हैं, प्रोग्राम देखते रहिएगा। डॉक्टर साहब ये बताइए सबसे पहले, शोल्डर जॉइंट में, कंधे पे क्या क्या वजूहात होती हैं जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं? अच्छा देखिए, स्टार्ट फ्रॉम ट्रॉमेटिक इंजरीज फर्स्ट, ठीक है ना, उसके बाद फिर हम इलेक्टिव यानी जो पैथोलॉजीज़ हैं वो अलग कर लेंगे। ज़्यादातर ट्रॉमेटिक इंजरीज हैं वो डिस्लोकेशन में आती है। डिस्लोकेशन, कंधा उतर जाता है। अब ये कंधा उतरने पे जो है ना, यहीं पे रहिएगा, क्योंकि कंधा अमूमन होता है बेचारे लड़कों का, यंग लड़कों का, बॉलिंग करा रहे हैं, कंधा उतर जाता है, और ये एक दफ़ा उतरता है फिर बार बार उतरता रहता है। तो लोग इसका बहुत इसकी एहतियात, तो इस पे मजीद बात करेंगे। लेकिन आपको पता है एक जगह पे हमें जाना होता है, वहाँ कहाँ जाना होता है? ब्रेक पे। ब्रेक पे, ठीक है, तो नाजरीन जा रहे हैं एक छोटे से ब्रेक पे, हमारे साथ रहिए।